हेलो व्यूअर्स, आज हम हैं फोर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट ट्रेड में, जो कि गवर्नमेंट आईटीआई की एक ट्रेड है। आज यहाँ पर एक चीजल तैयार की जा रही है, तो हम ही जानेंगे कि एक जो चीजल होती है वो किस तरीके से एक हीट ट्रीटमेंट के थ्रू तैयार की जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है जिसकी चीजल बनाई जाती है, उसे सबसे पहले फर्नेस में डाला जाता है। ये फर्नेस है, और फर्नेस में डालकर इसको सबसे पहले हीट किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इसको हम गर्म क्यों कर रहे हैं, हीट क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि जो चीजल होती है वो इम्पैक्ट लोडिंग के लिए काम में आती है, हमको काम में लेनी पड़ती है। तो क्या होता है कि अगर वो कमजोर होगी, वीक होगी, तो वो टूट जाएगी। तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हार्डनेस होगी, टफनेस होगी, उसको इंप्रूव करने के लिए उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट में जैसे कि बता चुका हूँ, मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हीटिंग, सोकिंग और फिर कूलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हीटिंग की जाएगी, और हीट करने के लिए हम उसे उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे जिसे हम रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है एक वो टेम्परेचर जहाँ पे इसके जो जो ग्रेन्स होते हैं वो न्यूली फॉर्म होते हैं, नए तरीके और नए बनते हैं ग्रेन्स। ठीक है, तो अब इसे हमने हीट कर दिया। हीट करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसमें फोर्जिंग ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ पर इसने चीजल को हीट कर लिया है, और हीट करने के बाद में हैमर की हेल्प से इसको पीटा जा रहा है। यानी कि ये जो ऑपरेशन है इसे हम फोर्जिंग ऑपरेशन बोलते हैं। और फोर्जिंग ऑपरेशन जो है एक हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक हॉट वर्किंग प्रोसेस का भी एग्जांपल है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। तो होगा ये है कि जैसा कि बता चुका हूँ कि इस मेटल का जो टेम्परेचर है वो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हो चुका है। ठीक है, मतलब जो क्रिस्टल है वो न्यूली फॉर्म हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब ये इस पे इम्पैक्ट लोड कर रहा है, इस हैमर से जब इस पे मार रहा है, तो इसके जो एटम होते हैं, जो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, जो दूर दूर होते हैं, जिनके बीच में कुछ वैकेंसीज होती है, वो बिल्कुल पास में आ जाएगा। पास में आने से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे कि इसकी हार्डनिंग, जिससे कि इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद का प्रोसेस मैंने आपको बताया, कूलिंग होता है। कूलिंग भी कई सारे टाइप की होती है, लेकिन अब हम इसे कूल कौन से मेथड से करेंगे, हम इसे इमीडिएटली कूल करेंगे। तो कूल करने के लिए यहाँ पर वाटर दिया हुआ है। अब इस वाटर में जैसे ही हम इसे डालेंगे तो ये क्वेंचिंग ऑपरेशन हो जाएगा। क्वेंचिंग ऑपरेशन खत्म होने पे क्या हो जाएगा, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो चुकी है, यानी कि इसकी हार्डनेस बढ़ चुकी है। अब ये यूज में लेने के लिए तैयार है। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से एक चीजल को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो चीजल है जिसे ये हीट करके फोर्जिंग कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी हार्डनेस को बढ़ाया जा सके, बस। तो हार्डनेस किस तरीके से बढ़ेगी, जो इसका इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब जो एटम दूर दूर होते हैं, उन एटम को पीट के, यानी कि फोर्जिंग के थ्रू पास में लाया जाता है। और जैसे ही वो एटम बिल्कुल पास में आ जाते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन के थ्रू, उसे हम क्वेंच कर देते हैं। क्वेंचिंग करने से क्या होता है, इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है और ये इम्पैक्ट लोडिंग के लिए तैयार हो जाता है। आप इसे कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।